बोल। गुरुजी, पैसे मिल गए। थैंक यू सो मच। जैकी बाबा कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? अरे गोलू, मैं जैकी बाबा से बात कर रहा हूँ, वो जल्दी हमसे मिलने आएंगे। अभी के अभी क्यों नहीं आ रहे वो? उनसे बोलो मैं उनसे गुस्सा हूँ। कट्टी। जैकी बाबा, आपके बगैर इन बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिन रात आप ही को याद करते हैं बस। क्या करूं कलंदर, मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूं, लेकिन जिस मकसद से इस मिशन पे आया था, जंतर हासिल करने के लिए, वो तो हुआ नहीं। उसी जंतर की मदद से मुझे उनकी माँ को काली दुनिया की कैद से आजाद करवाना था। अब अगर ये नहीं हो सकता तो मुझे कोई और रास्ता तो ढूंढना ही होगा ना। ध्यान रखना बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा साहब देखिए ना। सुकू, ये क्या हुआ सुकू को? क्या हुआ? सुनना हमारे साथ है, लेकिन इसका शरीर गल रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये हमें छोड़कर चली जाएगी। ये तो होना ही था। वो इंसान थोड़ी ना है, ज़ॉम्बी है। ना ही वो जिंदा है और ना ही वो मुर्दा है। एक ना एक दिन उनकी बॉडी ने जवाब देना ही था। जैकी, तुम पागल हो गए हो क्या? हमें सुग्गू को बचाना है, कुछ भी करके। मैं अपनी सुग्गू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। कोई बॉडी नहीं गलेगी, कुछ नहीं होगा मेरी सुग्गू को। जैकी, जैकी, हम में से कोई भी सुगना को नहीं बचा सकता बेटा। तुम तांत्रिक हो ना, हमें पूरा यकीन है तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे, है ना बेटा? मालकिन, अगर काल केतु से मालिक की शक्तियां कम हो सकती थी तो आपने खुद उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया उनके खिलाफ? उसे पिन्नी के हाथों में क्यों दे दिया? अगर तुम काल केतु के बारे में जानती तो ऐसा सवाल कभी नहीं करती, यू फूल। काल केतु वो शक्ति है जिसके पास जाने भर मात्र से ही हर काली शक्ति की ताकत घटकर आधी रह जाती है। अगर मैं उसके पास जाती तो मेरी शक्तियां भी आधी रह जाती उसके पास, और उसे सिर्फ वो इंसान छू सकता है जिसकी आत्मा पवित्र और मन सच्चा हो। लेकिन मालिक रुकेंगे नहीं, वो पिन्नी को ढूंढते ही रहेंगे और एक ना एक दिन पिन्नी उन्हें मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? सही कहा तुमने, मालिक रुकेगा नहीं, लेकिन उसे रोकना होगा। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि क्या तय किया आपने मालकिन? कि अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है गुलाबों की मालिक की पिन्नी तक पहुंचने से पहले ही नेत्रा उन्हें खत्म कर दे। खत्म? खत्म? मालकिन, एक मिनट। लेकिन उन्हें तो मारा ही नहीं जा सकता ना। वो तो बार बार जन्म लेकर आ जाते हैं। मालिक को मारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं अंधकारिस के पास तो जा सकती हूँ ना। अंधकारिस? ये कौन होते हैं? काली शक्तियों से भी महाकाली शक्ति अंधकारिस। बुरों से कई गुना ज्यादा बुरे, खतरनाकों से खतरनाक कमीने अंधकारिस, जो ना आज तक महाशैतान के काबू में आए और ना ही मालिक के काबू में आएंगे। मैं उनका इस्तेमाल करूंगी मालिक के खिलाफ। लेकिन जब वो किसी के काबू में नहीं आ सके तो वो आपके काबू में कैसे आएंगे? आएंगे, वो मेरे काबू में जरूर आएंगे गुलाबों। बस एक ही रास्ता बचा है इनके मदद का। एक यज्ञ करना होगा, अमृत यंत्र यज्ञ। उसे करने से हम इनके शरीर को नष्ट होने से हमेशा के लिए ना सही पर कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। हाँ, तो फिर वो यज्ञ हमें तुरंत शुरू करना चाहिए, अभी। कर सकते हैं, लेकिन खर्चा होगा।
असम के जंगलों से तांत्रिक बुलाने होंगे। हाँ हम बुलाएंगे, किसी को भी बुलाएंगे। आप बताइए खर्चा कितना होगा? 1 से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे लोग हैं जो इस यज्ञ को करके अमृत यंत्र को जीवित कर सकते हैं। सही ग्रह नक्षत्र निकालने होंगे, किसी भी चूक की गुंजाइश ना रहे। बिना पैसों के तो ये सब नामुमकिन है। लगता है सोना को नहीं बचा पाएंगे हम। कैसे मजबूर हो गए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत आएगी। जैकी, तुमने दादू के पैसे निकाले थे ना? निकाले थे ना? हाँ मैंने निकाले थे, लेकिन वो तो खर्च हो गए, खत्म हो गए हैं वो। जैकी, सारे पैसे खर्च नहीं हो सकते। तुम मुझे वो पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी, आई प्रॉमिस। अरे यार मैं कह रहा हूं ना कि खर्च हो गए, तो मानती क्यों नहीं हो? हद है यार। मुझे अच्छे से याद है, कसीनो में सिर्फ 15,000 रुपए खर्च हुए थे। झूठ क्यों बोल रहा है ये? अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपनी सुक्ता को? बड़े समय बाद कोई नजरिया चुड़ैल लाई यहाँ। स्वागत है। और इस नजरिया चुड़ैल को ये भरोसा भी है कि तुम उसकी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। वो जो तुमसे कहेगी तुम वो करोगे। क्या? मुझे हुक्म देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानती है मैं कौन? मैं जानती हूँ तुम अंधकारी हो, सौदा करते हो। मर्जी की चीज के बदले मुंह मांगी कीमत लेता है। मैं भी तुम्हारे पास सौदा करने आई हूँ अंधकारी। यहाँ बहुत सारे अंधकारी हैं और तुम उन सब के सरदार हो। वैतालिक नाम है ना तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए मालिक को जान से मार डालो वैतालिक, और मैं तुम्हें उसके बदले मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें लाकर दूंगी वैतालिक। सच में? जो मैं चाहूँ? इंसानी आत्मा चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें लाकर दूंगी इंसानी आत्माएं, एक नहीं बल्कि पूरी 100 आत्माओं के लिए यह वैतालिक भगवान को भी मार सकता है। ये तो सिर्फ एक मालिक है। नजरिया चुड़ैल, सौदा मंजूर। ठीक है, काम होते ही तुम्हें दाम मिल जाए। नहीं, पहले दाम फिर काम।
लेकिन अगर तुमने दाम लेकर भी मेरा काम नहीं किया तो? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वैतालिक ने जिसका दाम लिया उसका काम पूरा ना हुआ हो। तो ये मान के चल बस कि मालिक मर चुका है। हमें बहुत थकान हो रही है बेटा। अब यही जगह है हमारे पास आज रात के लिए। हमारा मानना है कि हम सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सही कह रहे हैं अंकल जी आप। कहाँ क्या है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सब लोग? कलंदर, बॉबी, हीर, मिकी, कहाँ तुम लोग? जैकी बाबा, पता है मुझे कितनी याद आ रही थी आपकी। कहाँ चले गए थे आप? अच्छा, इधर आओ। जैकी बाबा को भी आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना? जरूरी नहीं, काम तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जैकी बाबा, पूजा से भी ज्यादा। आप ही तो कहते हैं ना। यस बेटा, काम मतलब कर्म, और कर्म इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है। ऐसा मैं नहीं, भगवान जी कहते हैं। हीर, हीर कहाँ है? ढूंढो मुझे। अच्छा, तो हीर को लगता है कि उसके जैकी बाबा उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। ओके, 1 2 3, जल्दी चलो भाई, गेम ओवर, सब बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी। इस बार आपने भूत से डिसम डिसम किया है या फिर प्रेत से? रक्त पक्षी? रक्त पक्षी ने काटा आपको? गुरुजी, मैंने कहा था ना आपसे कि आपका ख्याल रखना, कहा था ना मैंने। दिखाओ मुझे अपना मुंह, दिखाओ। आपके जिम में कांटे तो नहीं लगे? आपकी दांत एनिमल वाली तो नहीं हो गई? दिखाओ मुझे। अरे 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 अरे, अच्छा दिखा। अरे अच्छा अच्छा, एक मिनट बैठो, सब बैठो, सब बैठो। ये देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओके, मुझे तो पिन्नी ने बचा लिया। पिन्नी? वो जादू वाली पिन्नी? हाँ बेटा, जादू वाली पिन्नी। सच में जादू है, ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी है। अच्छा चलो, ये बातें बाद में करेंगे, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। तो किस किस को भूख लगी, हाथ हटाओ। क्या खाओगे? केक, स्ट्रॉबेरीज वाला। नहीं चॉकलेट, नहीं वनीला, नहीं
अच्छा बाबा, अच्छा, ओके ओके ओके। जैकी बाबा केक लेके आ गए, ठीक है? आप लोग यहीं बैठो। कलंदर चल। कलंदर, ये 20,000 रुपए। कहाँ से आए ये पैसे तुम्हारे पास? मैंने पूछा ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? जहां तक मैं जानती हूँ जो पैसे तुमने दादू से लिए थे वो तो कसीनो में खर्च हो गए थे ना। तो ये पैसे पूरे 20,000 रुपए, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए जैकी? जैकी जवाब दो। मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। होगा तो दोगे ना? यू चीट, बेईमान, मक्कार आदमी। ओ मैडम। कलंदर, सुग्गू के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे पैसे खर्च हो गए? तो ये पैसे, ये मेरे दादू के पैसे हैं ना? जैकी तुमने मेरे दादू के पैसे चुराए ना? जवाब दो, बोलो हाँ। हाँ ये वही पैसे। गुड। मेरे दादू तुम्हें एक फ्रॉड बाबा कहते हैं। बेचारे कितने गलत है ना, वो जानते ही नहीं कि जैकी बाबा जिन्हें वो फ्रॉड आदमी समझते हैं, फ्रॉड के साथ साथ चोर भी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश, मतलबी आदमी। नहीं, आप गलत बोल रही हो। हमारे जैकी पापा बिल्कुल वैसे नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे। ये अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जो करते हैं सिर्फ हमारे लिए ही करते हैं। हाँ, आपके पैसे पापा ने हमारी वजह से लिए थे, है ना जैकी बाबा? हीर, मिकी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। लेकिन ये दीदी आपसे बात कहाँ कर रही थी, आपको डांट रही थी। वो भी बेकार में। जैकी बाबा इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। खाने पीने से लेके पढ़ाई से लेके सारा खर्चा खुद उठाते हैं। और आप है कि मतलब भी कुछ भी कही जा रही है। कलंदर, नहीं गुरुजी, मुझे बोलने दीजिए। आपके बारे में भला बुरा कहने से पहले इनको पता तो लगे ये किस महान इंसान के बारे में बात कर रही है। ये वो भी अस्थमा है इसको। एक पंप के 1000 रुपए लगते हैं। गुरुजी कैसे भी करके कहीं से भी करके लेके आते हैं। तो गुरुजी नहीं होते ना तो हम लोग भीख मांग रहे होते किसी सड़क पे। मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ, इनसेंसिटिव और जल्दबाज लड़की हूँ। ना तुमसे कुछ पूछा, ना जाना, ना कुछ परखा, बस तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती गई। I'm sorry, जैकी। I'm sorry बच्चों, मुझे तुम्हारे जैकी अंकल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, जैकी बाबा हमारे लिए केक मंगा रहे हैं। आप भी खाना, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बच्चों, आई एम सॉरी। ये जगह ना बहुत छोटी है, यहाँ शायद केक नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिस्किट्स, जैम और चॉकलेट्स लेके आऊंगा ना। कोई बात नहीं, बिस्किट्स और जैम तो है, तो केक मैं बना दूंगी। कैसे? खुदकुदी करने वाला मॉन्स्टर अब आ रहा है, जिसे जैकी पापा हरा नहीं सकते। इस गुदगुदी करने वाले मॉन्स्टर से जैकी बाबा हार जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर तो फेल हो जाती है। नो, नो, नो। अच्छा सब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुसीबतों से डरने का नहीं, उनसे टकराने का। वेरी गुड। रोने का नहीं, बल्कि हर मोड़ पे मुस्कुराने का। वेरी गुड। मुझे पता है जैकी बाबा की जान आपने बचाई है। उनको रक्तबख्शी ने काट लिया था, है ना? आपको पता है वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आप वो पहली दीदी हो जिन्होंने उनके लिए कुछ किया है।
कैसे पूछ गए? इतने डेंजरस मिशन वो करते रहते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? आप उनका हमेशा ख्याल रखोगी ना दीदी? उन्हें कुछ होने तो नहीं दोगी? बोलो ना दीदी, प्लीज।